सबसे पहले मधुराष्टम का पाठ करेंगे। तत्पश्चात भगवान के मंगलमय नाम का अनुरागपूर्वक सभी लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे। इसके पश्चात सभा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आइए मधुराष्टम का पाठ करें। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम
हृदयितं मधुरं तम तव मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधिपति को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। मंगलमय परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्वित विनिंदि पीताम्बरधारी भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे मंचस्थ विद्युत समाज इस कथा के प्रधान जजमान हमारे सुरेश चंद्र जी गुप्ता, हमारी निर्मला जी, सपरिवार उपस्थित सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, कहते हैं कि जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब कहीं अपना मन भगवान की तरफ जाता है, कथा सुनने का मन करता है, भजन करने का मन करता है। जब तक भाग्योदय नहीं होगा तब तक कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, भगवान की कथा नहीं सुन सकता। भागवत में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावै अज्ञान हेत कृतमोहमदान्धकारम नाशम विधात दो दैते विवेका। कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर कहीं भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। पैसा सभी लोग कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, कम कमाते हैं, पर भगवान की कथा सबके नसीब में नहीं प्राप्त होती। भगवान का भजन सब लोग, जब ठाकुर की कृपा हो जाती है, जिस परिवार में कृपा बरस जाती है, उसको कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारी जितनी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, हर इंद्रियों का देवता हमारे शरीर पर विद्यमान है। और इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, जो देवता होते हैं उन्हें कभी ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमारी इंद्रियों को कभी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। अभी यदि कहा जाए कि चलो कथा सुनने, तो कहेंगे काम बहुत है, पर किसी की बुराई सुनने का अवसर मिल जाए तो जरूरी से जरूरी काम छूट जाएगा। पहले उसे सुनेंगे, 4 आदमी से गाएंगे और फिर अपने काम को जाएंगे। ये इंद्रियों को अच्छा लगता है, किसी की बुराई सुनना, किसी की बुराई देखना, किसी की बुराई करना। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, ये मन का जो है ना, ये ढलाव नीचे के ऊपर, जैसे आप पानी छोड़िए तो पानी हमेशा नीचे की तरफ भगेगा, पानी कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता। यदि आपको पानी ऊपर ले जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बंधा बांधना पड़ेगा। जब बंधा बंधेगा तो पानी फिर ऊपर जाना शुरू करता है। उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, इसका ढलाव नीचे की तरफ। ये ना अच्छी बात कभी सोच सकता है, न अच्छी बात कभी कर सकता है। जब सत्संग रूपी, बंधा रूपी, भगवान की भक्ति रूपी बड़ों का जो संग है, उसका बंधा बांधेगा तो फिर ये ऊंचाई की ओर जाएगा, ऊंची बात को सोचेगा। इसीलिए कहते हैं
कि सत्संग से हमारा जो ये बांध लगता है, जो हमारे मन को ऊंची सोचने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि संग जैसा करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। संग का रंग कभी फीका नहीं हो सकता। हम भले ही कमल के पुष्प बन जाएं कि हम तो मतलब नहीं रखते, खाली बैठते हैं उनके पास, भैया ऐसा नहीं है कि संग का रंग बिना चढ़े रह जाए। जैसा करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। जैसे पियो पानी वैसे बोलो, और जैसे खाए अन्न वैसा बने, और जैसे अपने विचार वैसे दिखे संसार। हमारा मन निर्मल है, हम आके बैठ गए, हमें कोई चिंता नहीं है, पर हमारे मन में चोर है कि हमें कोई देख न ले, नहीं हम जूता लेकर चले जाएंगे, वो सबको शक की दृष्टि देखेगा। यदि कोई उसको देख रहा होगा तो लगता है कि ये हमें, क्योंकि उसके विचार अच्छे नहीं, इसीलिए हर व्यक्ति को शंका के रूप में देखेगा। इसीलिए कहते हैं जैसे अपने विचार वैसे दिखे संसार। तो सज्जनों, ये तो भगवान की महती कृपा है, और हमारी निर्मला जी के ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है। पहले राम कथा इन्होंने इसी इंद्रपुरम में बड़े धूमधाम से कराया था, और आज भागवत कराने का भी अवसर मिला। प्रधान जजमान थे वहां के, है ना, और आज भागवत कराने का भी अवसर मिला है। ये ठाकुर जी की कृपा है। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। हम सत्कर्म करें, बच्चे हमारे अपने आप बढ़ोतरी को जाते हैं। उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, बच्चे अपने आप फलते फूलते हैं। पर अपने विचार तो अच्छे कम से कम रखो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में तीन बातें बहुत ध्यान रखने की, सच, चित और आनंद। सच्चिदानंद, सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। सत्य कहते हैं जो आदि बाधक सत्य है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य। सूर्य पहले था, आज है और आगे रहेगा। चंद्रमा पहले था, आज है और आगे। ये पृथ्वी पहले थी, आज है और आगे। और सब कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जहां बैठे हैं यहां 20 साल पहले खेती होती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 20 साल पहले ये जगह खेती होती थी, आज शहर बस गया। और एक शहर की जो है आयु 5000 वर्ष की होती है, इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ये शास्त्र बताता है। एक शहर की आयु कितनी? 5000 वर्ष की। जहां पहले गांव थे अब छोड़ करके वो चले गए, रोड के किनारे गांव बिल्कुल बंटाढार हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बदलाव। 20 साल पहले हम कैसे थे, आज कैसे? 20 साल पहले हम कैसे थे और आज? इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो हम देख रहे हैं स्वप्नवत है, पर भगवान कृष्ण हमेशा सत्य ही है। पहले थे, आज हैं और आगे रहेंगे। और चित्त कहते हैं प्रकाश। हमें कोई ग्रंथ पढ़ना है, पुस्तक पढ़नी है, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पर जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, अग्नि को प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश स्वरूप तो भगवान कृष्ण ही है। गीता में कहा गया है
नस्सांको न पावका, वहां चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही प्रकाशमान है। उसके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को प्रकाश मिलता है। तो सत भगवान कृष्ण है और चित्त भी भगवान कृष्ण है, और आनंद, आनंद भी भगवान कृष्ण। हमने भोजन किया, बड़ा आनंद आया, और 4 घंटे के बाद फिर भूख लग गई, तुम्हारा आनंद कहाँ गया? हा? कोई चीज सुख मिला, बड़ा आनंद आया, पर वो 1 घंटे में वो आनंद गायब हो जाता है। पर जहां कृष्ण है वहां आनंद के सिवाय कुछ आता ही। हमारे संत लोग कहते हैं हर चीज का उल्टा जरूर है, हर चीज का उल्टा जरूर है। जैसे ज्ञानी का उल्टा मूर्ख होता है ना? दिन का उल्टा रात होता है, पाप का उल्टा पुण्य होता है, हर चीज का उल्टा बना है। सुख दुख पाप पुण्य दिनराति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानो देव ऊंच नीचू, अमीश जीवन माया नीची, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग के ओनीसा, काशी मगसुर सरकम नासा, मर मारो महिदेव निवासा, सरग नरग अनुराग भागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये सृष्टि की प्रक्रिया है, जहां पर पुण्य हो रहा वहीं पर पाप हो रहा है, जहां संत है वहीं असंत है, जहां दिन है वहीं रात्रि। इसको आप नहीं मिटा सकते। जहां अमीर है वहीं पर गरीब है, ये जोड़ा है और इसे आप मिटा नहीं सकते। हम सोचे कि दिन ही बना रहे रात ना बन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये जोड़ा है। जहां अमीर है वहीं गरीब है, जहां दिन है वहीं रात्रि है, जहां विद्वान है वहीं मूर्ख भी बसते हैं, तो ये जोड़ा है। परंतु भगवान कृष्ण तो जो है ना, ये आनंद रूप है। परमात्मा के मिलने के बाद भगवान का भजन करने वाले को दुख कभी नहीं आता, क्योंकि आनंद का उल्टा तो कुछ होता ही नहीं। इसीलिए जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दशरथ घर आनंद भयो, जय राजा राम की। हम ये नहीं बोलते नंद घर कृष्ण होए, आनंद होए, जहां की आनंद के सिवाय कुछ आ ही नहीं सकता। इसीलिए सत जो है ये कृष्ण है, और चित माने प्रकाश ये कृष्ण है, और आनंद भी कृष्ण है। और ये है कैसा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, इस सृष्टि को उत्पन्न करना, इसका पालन करना और अपने में विलीन कर जाना इनका स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के त्रिशूल है जो हर समय हमारे अंदर हमें दर्द पहुंचाते रहते हैं। कभी शरीर की परेशानी, कभी समाज की, और कभी दैवी प्रकोप आ जाता है, अचानक घटनाएं, ये हमको हर समय शूल के सरीखे डसती रहती है। कहते हैं जिसके नाम में वो शक्ति है कि केवल नाम जप लो, तुम्हारे तीनों ताप अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ये नाम में शक्ति है। और वो नाम कैसे जपें? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म
से दस हो। कलि जुग केवल नाम आधारा, कलि जुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरै पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। किसान खेत में बीज डालता है, वो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ा या सीधा पड़ा। यदि बीज पड़ गया तो उसमें वृक्ष तो निकलना ही। इसी तरह परमात्मा का नाम है, श्रद्धा से सब जपो, बिना श्रद्धा के जपो। यदि आप नाम लोगे, हम अग्नि को जानबूझकर छू लें या धोखे से छू लें, पर यदि अग्नि में हाथ पड़ जाएगा तो अग्नि का काम है जलाना, जला जरूर दे। चाहे हम बड़े श्रद्धा से सोए हों और चाहे धोखे से, उसी तरह परमात्मा का नाम कैसे भी लिया जाए वो मंगल ही करता है। यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जो भागवत के प्रधान आचार्य हैं सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? कोई साधारण आचार नहीं। जन्म लेते ना तो नामकरण संस्कार हुआ, ना यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जन्म लेते ही भजन करने के लिए चल दिए। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, हमको छोड़कर कहाँ जाओगी, तुम्हारी माँ बड़ी दुखित हो रही है। सुखदेव भगवान को सुने ही नहीं, चले गए और जाकर के वृक्षों में समा जाते हैं। ऐसे परम ज्ञानी सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नारायण नमस्कृतम नरम तय नरोत्तमम। श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए आइए परमात्मा के नाम का स्मरण करें और फिर आगे की ओर चलेंगे। से हम लोग इस पवित्र भूमि पर बैठे हुए हैं, वैसे ही पृथ्वी में यदि कोई सबसे पवित्र जगह है वो है नैमिषारण्य। आप भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुनो, सत्यनारायण कथा सुनो, जो पुराण इच्छा हो सुनो, पर आपको ये जरूर सुनने को मिलेगा कि ये कथा नैमिषारण्य में हुई। सुनते हो ना? कोई भी कथा सुनोगे, क्योंकि सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई। इस दुनिया में क्यों कहीं कथा नहीं हुई? सज्जनों, कथा वहीं पर हो सकती है जो जमीन बड़ी पवित्र हो, जहाँ पर कोई सुंदर यज्ञ हुआ हो, कोई पवित्र काम किया गया हो। बिना पवित्रता के, जमीन शुद्धि के बिना वहाँ कुछ शुभ काम हो ही नहीं सकता। ये नियम है। ऋषियों ने 1000 वर्ष का संकल्प लिया यज्ञ करने का, प्रयागराज इलाहाबाद। सज्जनों, 1000 तक प्रातः काल यज्ञ होता, सायंकाल जो है सत्संग होता, कीर्तन होता, रात में 24 घंटे करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 1000 वर्ष व्यतीत हुए तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हैं। संतों, महात्माओं, जो इच्छा हो हमसे मांग लो, हम देने को तैयार हैं। संतों ने कहा, प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो हमें कोई जगह दे दो, कोई जमीन दे दो। किस लिए? जहां हम बैठ के कथा
सुन सके। भगवान ने कहा एवं मस्त, तुमको दिया, अपना चक्र सुदर्शन दे दिया, ले जाओ, ये तुम्हें जगह बताए। आगे आगे चक्र सुदर्शन और पीछे पीछे 88,000 ऋषि। चलते चलते प्रयागराज से जब जाकर सीतापुर के पास जंगल में पहुंचे, उस जंगल में चक्र जाकर गिरता है। निमि कहते हैं धार, निमि, और अरण्य कहते हैं जंगल। जहां उस सुदर्शन चक्र की धार गिरी है उसका नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य। आज भी वो चक्र कुंड है, कभी दर्शन करिएगा, वहां चक्र गिरा था, आज भी कुंड है और उससे पानी निकलता रहता है। वहां तो एक माता जी हैं शीतला जी, जिन्होंने पृथ्वी फोड़ने को उनको बीच में पकड़ लिया था, नहीं तो चक्र तो पृथ्वी ही फोड़ डालता। फिर भी ऑटोमेटिक वहां से पानी निकलता है और बाहर बहता रहता है। चक्र कुंड आप भी जाइए कभी तो वो आपको दर्शन होगा। जब चक्र वहां गिरा कि यहां पर तुम भजन करो, तो फिर वहां या संतों ने एक पट वृक्ष के नीचे सुंदर मिट्टी की व्यास गादी बनाई। संतों के पास पैसा तो था नहीं कि मंच बना देते, हाँ? मिट्टी की व्यास गद्दी बनाई गई और दुनिया की पहली व्यास गद्दी है। इसके पहले कभी व्यास गद्दी नहीं लगती थी, है ना? पहली व्यास गद्दी बनाई गई और उस व्यास गद्दी में सूत जी को बिठाया गया और सूत जी ने कथा किया और 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुने। इसीलिए वो जगह भगवान की बताई हुई जगह है ऋषियों को कि यहां पर तुम कथा सुनो। इसीलिए सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई। आज भी दुनिया में तीर्थ बहुत है। आप वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारिकाधीश चले जाओ, कहीं चले जाओ, भजन में मन नहीं लगेगा। भजन में मन ये होगा चलो दर्शन कर आओ, फिर रास देख आओ, फिर रामलीला देख आओ, वहां दर्शन कर आओ, ये सब मन लगेगा। भजन नहीं कर सकते हो। आपको भजन करना है तो नैमिषारण्य चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, आप बैठ के भजन करो, आपका तुरंत मन लग जाएगा। घर में कभी भजन किए हो? जैसे माला उठाओ तो मन कहेगा बंद कर दो, कल से शुरू करेंगे। एक माला पूरा नहीं होगा और 5 बेर चाय की याद आ जाएगी। कभी करिएगा, देखिएगा, अंदाजा लगाइए। बैठिएगा, एक माला में पूरा होते हुए 5 बार चाय की याद आ जाएगी। कभी मोबाइल की याद आ जाएगी, कभी टीवी की। ये हुआ कैसे उठे? पर आप चित्रकूट में बैठ जाओ, नैमिषारण्य में बैठ जाओ तो फिर मन एकाग्र हो जाएगा। और सबसे ऊंची भजन करने की जो जगह है वो बद्रीनाथ। पर वहाँ सब जा नहीं सकते, महात्मा लोग बैठ करते हैं। पृथ्वी में 2 ही जगह है, आपके नैमिषारण्य, चित्रकूट। ऐसे जो ऊंची जगह है वो बद्रीनाथ। तो वहाँ इतनी ठंडक है कि संत लोग ही वहाँ भजन करते हैं। पर इन स्थानों में बैठ जाओ तो भजन करने में आपको मन, वो जगह का महत्व, वहाँ कथा हो अपने आप मन लग जाएगा। तो जो सबसे पवित्र जगह है, जैसे आज इस पवित्र आश्रम बैठे हैं, वो जगह नैमिषारण्य में एक बार सूत जी बैठे थे और बड़े बड़े ऋषि आकर उनको प्रणाम करते हैं और बोले हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। बोले मैं उम्र में तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग तो बहुत उम्र वाले। किसी संत की 80,000 लाख वर्ष से ज़्यादा उम्र है, कोई लाखों करोड़ वर्ष से ज़्यादा उम्र है। इनकी उम्र तो बड़ी लंबी होती है महात्माओं की, और मैं आपके सामने बालक हूँ, फिर मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? ऋषियों ने कहा अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटिशोर समाप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। महाराज उम्र में भले आप छोटे, पर ज्ञान में तो आप सूर्य के समान हैं। इसलिए हम आपकी कथा रूपी रस का पान करना चाहते हैं।
ई घोरे कलो प्राये जीव ताम सुरताम ततः क्लेशात तस्य शोधनिम किम परायणे। एक तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में भी लोगों की उम्र बहुत कम होगी। पहले के लोग, आज के जो हम लोग देखते थे बचपन में, वो 70-80 तो पारे कर जाते थे, 70-80-85। अब तो पता नहीं लगता है 50 साल के बाद कब चले जाएं, बोलो वृंदावन विहार। ये 30-40 साल में 30 वर्ष की आयु घट गई है। 50 साल के बाद कब विदाई हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आयु कम है और इस थोड़े आयु में ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी के ऐसे कार्य हैं जैसे पर्वत, करते करते समाप्त हो जाओ, घर के कार्य समाप्त ही। ऐसी परिस्थिति में महाराज हमें ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जो कि हमारी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाए, हमें शांति मिले। दुर्लभो मानसो देही देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज सत्संग मिल जाना, संतों का संग मिल जाना, ये बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलती। इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे थोड़े समय में हमें शांति मिले, मुक्ति मिले, कलयुग के लोगों को मुक्ति मिले। हम ये चाहते हैं, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है। सूत जी से संत लोग कहते हैं, सूत जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आदमी 7 दिन यदि मन लगाकर सुन ले तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। क्यों? ये जो भागवत की कथा है ना, ये देवताओं के लिए दुर्लभ। जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। बोले महाराज, ये स्वर्ग का अमृत, इसे आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और आप हमें कथा रूपी अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव भगवान गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कथा का तो पान करा देते, पर इन्होंने स्वर्ग के अमृत की तुलना इस भागवत की कथा से कर दिया, इसीलिए इन्हें नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि स्वर्ग का अमृत क्या है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। जो हमने यहाँ पुण्य किया है, दान किया है, तीर्थ यात्रा, जो शुभ काम किया है, उसका फल हुआ हमें स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग में जो इच्छा आप करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सुखपूर्वक रहना, इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति, अमृत का पान। पर कब तक है? जब तक हम यहाँ जो पुण्य किए हैं वो पूंजी है। और छीणे पुण्य मर्त लोके, और जैसे वो पुण्य छीण हो जाता है तो फिर इसी मृत्यु लोक में हमें आना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि दूसरे जन्म में भी हम पुण्य कमा लें, ये जरूरी। परंतु भागवत की कथा क्या है? भागवत की कथा सुनने के बाद जो है, यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम ममो। जहां जाने के बाद जीव भगवान का रूप धारण कर लेता है, मेरे धाम में पहुंच जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो मेरे धाम की प्राप्ति। इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया। देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी से शिकायत कर देते हैं, महाराज सुखदेव के पास गए थे और कहा था कि केवल तुम अदला बदली कर लो, अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। पर उन्होंने मना कर दिया, शिकायत करने चले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी से देवताओं से बातचीत चली रही थी।
उसी समय क्या देखते हैं कि परीक्षित जी का विमान ब्रह्मलोक को पार करके सत्यलोक की ओर जा रहा है। बोले परीक्षित जी, तो सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मुक्षम तथा वीक्षम पुराधाता च विस्मिता, ब्रह्मा भी विस्मित हो गया, क्योंकि सर्प का काटा हुआ, जिसने आत्महत्या कर लिया हो, विष खा करके जिसने जान दे दिया हो, अचानक जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। और परीक्षित जी को तो नाग ने डसा था ना। ब्रह्मा भी विस्मित हो गए, इनको मुक्ति कैसे मिल गई। तब ध्यान आया तो देवताओं से कहा, इसीलिए तुमको सुखदेव ने कथा नहीं सुनाया। कथा यदि अमृत पे लेते तो देवता बन सकते थे, पर जैसे पुण्य क्षीण होता फिर नीचे चले जाते। पर आज कथा रूपी अमृत का पान कर लिया है तो मेरे लोक का भी भेदन करके और देखो सत्य लोक को हे ऋषि, इसलिए मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा। कहते हैं ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिन्तो भवांगतो त्वरितं गम्यते कुत्र तश्चागमनं तव। एक बार नारद जी के मन में आया कि जाकर मृत्यलोक का दर्शन करो, बड़ी पवित्र भूमि, और इस भूमि से भी ज्यादा भारत भूमि पवित्र है, जहाँ की आपको हर जगह मंदिर मिलेंगे, हर जगह कथा सुनने को मिलेगा, हर जगह बड़े बड़े तीर्थ मिलेंगे। ये केवल भारतवर्ष मिलेगा और कहीं नहीं। भारत की भूमि से भगवान के नाम की कीर्तन की हवा चलती। आप किसी रास्ते में चले जाओ तो कहीं पूजा हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं अखंड हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है। ये केवल भारत भूमि में ही सुनने को मिलेगा। मन में आया चलो पृथ्वी का दर्शन करो, तो पृथ्वी करके दर्शन के लिए नारद जी चले जाते हैं। नारद जी देखते हैं कि यहाँ है तो पवित्र भूमि पर लोग अच्छे नहीं। सत्यम ना तपासोचम दया दानम न विद्यते। कोई भी आदमी सत्य बोलना नहीं चाहता, ना दया है, ना दान है, ना धर्म। इन सब परिस्थितियों को देखते देखते मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन जैसे मैं आई, नारद जी कहते हैं, तो वहां एक तरुण स्त्री को मैंने देखा। नवयुवती बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध बाबा लेटे थे। मेरे मन में आया, मैंने उनसे पूछ लिया, ए बालिका, आप कौन हैं? ये दोनों बूढ़े बाबा कौन? उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। बोले, नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले, नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाया। तो कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमं मे तनयागतो ज्ञान वैरागिना मानो काल योगेन जर्जरा। मैं भक्ति माता हूं नारद जी, भक्ति हूं, और ये मेरे दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग। पर समय का ऐसा प्रभाव कि मैं तो जवान बनी हुई हूं और ये दोनों बेटा बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। नारद जी, संत तो क्या नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं कि ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं जवान हूं, बेटे बुढ़े हूं, इसलिए आप इस दुख को दूर करिए। नारद जी ने कहा, भक्ति माँ, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप में हो सकती है कि आप जिस घर में चली गई उस घर में ठाकुर को तो जाना ही पड़ता है, चाहे मीराबाई का घर हो या सदना कसाई का घर हो। जहाँ भक्ति चली जाती है वहाँ ठाकुर को जाना ही, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जहाँ इन बच्चों की बात है
तो जहाँ ज्ञान वैराग को कोई पूछने वाला नहीं होगा वहाँ ये वृद्ध हो ही जाएंगे। जिस माल की मांग कम हो जाती है उस गोदाम में ताला लगाना पड़ता है, फिर इसकी कोई कीमत, और जिसकी मांग बढ़ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब इस कलिकाल में कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये इस अवस्था को प्राप्त हो गया। भक्ति ने कहा कि महाराज यही तो समस्या है, इसे आप दूर करें। संत जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ये दुख को दूर करूंगा। नारद जी बैठ जाते हैं और बैठ करके वेद का पाठ शुरू करते हैं। जब तक पाठ चलता है तो उनका बुढ़ापा चला जाता है, तरुण हो जाते हैं, पर पाठ समाप्त होते फिर वही स्थिति में आ जाते हैं। वेदांत का पाठ किया, जब तक पाठ चलता ठीक रहते, पाठ समाप्त होते अपनी स्थिति में फिर पहुंच जाते। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ किया, जब तक पाठ चलता तब तक तो ठीक, पाठ समाप्त होते फिर वृद्ध बनकर लेट जाते। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। भक्ति माता भी प्यार भरी दृष्टि देखने लगी कि बाबा तुम्हारे मंत्र में कोई ताकत नहीं रह गई क्या? नारद जी ने प्रणाम किया, माँ बैठो, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और वहां से भागे। बड़े बड़े संतों के पास गए, पर संत लोगों ने सोचा कि नारद जी प्रश्न करेंगे, हम इनको क्या उत्तर देंगे। तो कुछ महात्मा अपना आश्रम में ताला लगाकर चले गए, और कुछ ने कहा हम मौन धारण कर लिए, कुछ ने कहा सत्संग करना, हम कोई उत्तर देने को तैयार नहीं थे। अब ये भटकते भटकते चले जा रहे थे, बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां पर सनत कुमार बैठे हुए थे, चारों भाई बैठे हुए थे। उन्होंने देखा नारद कहाँ व्याकुल होकर भगा जा रहा था। बोले, नारद कहाँ जा रहे हो? नारद जी जाकर उनके चरणों में गिर गए। महाराज समझो हम आपको ही ढूंढ वाले, हुआ क्या? बोले, महाराज मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरे साथ ये घटना हुई है कि अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका ये दुख कैसे दूर करूं। जब तक पाठ करता हूं तब तक तो ठीक है, इसके बाद फिर वही स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसीलिए मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई है। महाराज आप इस कष्ट को दूर करें। सनत कुमार हंसने लगे, बस इतनी बात? बोले, महाराज को आपको तो थोड़ी बात लगती है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सनत कुमारों ने कहा कि देखो, आप भागवत की कथा सुनी, और वो कथा का फल आप जो है ना भक्ति माता को दे दो, उनकी सारी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। बोले, मैंने वेदांत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, भागवत का? सनत कुमार बोले, नारद यदि हम पेड़ में फल लगे हैं और उन फलों को पकने की प्रतीक्षा ना करें, पेड़ तोड़ करके खाना शुरू कर दें तो मुंह कभी मीठा नहीं हो सकता। और जी उसमें फल आ जाए और तैयार हो जाए, पक जाए, फिर उन्हें खाएंगे तो मीठा लगेगा। तो वेदांत वेद क्या है? ये कल्प वृक्ष है, परंतु भागवत जो है ना ये पका हुआ फल। बोले, महाराज फिर ये कृपा आपे करो, आपे सुना दो, आपसे अच्छा वक्ता कहाँ मिलेगा? सनत कुमारों ने कहा, देखो हम बहुत नीचे तो नहीं जाएंगे, कुछ दूर हम नीचे आ जाएं और कुछ तुम ऊपर आ जाओ, बीच में कथा कर लेंगे। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो वृंदावन से जितनी दूर हरिद्वार है उतनी ही दूर हरिद्वार से बद्रीनाथ, ना 1 किलोमीटर ज्यादा है और ना 1 किलोमीटर कम। बोले, हम हरिद्वार गंगा के तट पर जो है आनंद जो तट है वहां पर कथा करेंगे। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी जय हो, जय जयकार। वहां से आते हैं बद्रीनाथ से और आनंद नामक तट पर अपनी व्यास गद्दी सजाते हैं। व्यास गद्दी सजाई गई,
तुलसी का पौधा रखा गया। कहते हैं तुलसी होना बहुत जरूरी है, बिना तुलसी के भगवान कभी रहते नहीं, न कभी भोग लगाते। तुलसी का यदि उनके मस्तक पर पत्ता नहीं होता ना तो भगवान का सर दर्द करता है। बिना तुलसी के भोग नहीं, इसी तरह बिना तुलसी की कथा भी नहीं होती। तुलसी का पौधा रखा गया और नीचे बैठ गए नारद जी। 3 आसन लगा दिए, एक भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग के लिए। आवाहन कर दिया। अब उनकी इच्छा वो कैसे आके सुनते हैं। कहते हैं दुनिया की पहली कथा है कि 4 संत कथा कर रहे हैं और सुनने वाला एक नारद जी। सनत कुमार 4 भाई थे ना, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 भाई। वक्ता 4 और श्रोता 1। और जैसे सनत कुमारों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का कीर्तन किया, और कीर्तन करने के बाद बिना कीर्तन के आप कथा नहीं कर सकते। हम बैठ जाएं कीर्तन कथा करना शुरू कर दें तो कुछ नहीं हो पाएगा। कीर्तन करने से, ध्यान करने से शरीर को ताकत मिलती, दिल को, दिमाग को ताकत मिलती। जैसे कीर्तन किया, आंख खोला तो वहां तो लाखों लोग बैठे हुए। ये कहां से आ गए? बोले जब संतों को पता लगा, हरिद्वार के महात्माओं को, कि सनत कुमार कथा करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने पूजन पाठ भजन छोड़ करके सब पहुंच जाते हैं गंगा के तट पर कथा सुनने के लिए। जितने गृहस्थ हैं वो शुक्राचार्य जाते हैं कि महाराज ऐसा समय नहीं आएगा जो सनत कुमार जैसे संतों से कथा सुनने का अवसर मिलेगा। काम धंधे तो होते रहे हैं, चल की कथा सुनो। तो गृहस्थ लोग आ गए, और जो नहीं आए तो जबरदस्ती उनको संतों ने वहां पहुंचा दिया। तो जैसे आँख खोला तो लाखों लोग बैठे हुए थे, और सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। महाराज कुछ पूछने की इजाजत है? सनत कुमारों ने कहा हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते? नारद जी ने कहा कोई भगवान का भक्त, भगवान का भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, जाप करने वाला, यदि मुक्ति पाले इस भागवत को सुन के, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर क्या किसी पापी को इस कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त हुई है क्या? माता पिता की सेवा करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, संतों का सम्मान करने वाला कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त कर ले, ये तो ठीक है। पर कोई उदंड व्यक्ति जो बड़ों का अनादर करता हो, सबका तिरस्कार करता हो, हर समय उदंडता में लगा रहता है, वो क्या कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है क्या? सनत कुमारों ने कहा जहां तक हमारा विचार है कि कोई कैसा भी पाप कर क्यों ना किया, ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासिकामिना सप्ताह ज्ञाने कलो पुनन्ति। जिसने जीवन भर पाप किया, ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, हर समय पाप में ही रत रहता हो, सदा चुरारता विमार्गा, हमेशा दुराचार करता हो और हमेशा गलत रास्ते पर ही जो चला हो, जो क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा हो हमेशा, जो कुटिल हो, खल है, कामी है, यदि वो भी 1 सप्ताह मन लगाकर बैठकर कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, सत्येन हीना पित मात दूषका, जिसने जीवन में कभी सत्य न बोला, माता पिता से भी दूषित हो, वर्ण संकर से जिसने जन्म लिया हो, ए दंभिका मशरणो हिंसका, जो छल से कमट से धन कमाने वाला हो, जो दूसरों से
नफरत करने वाला हो, जो हिंसा वृत्ति से अपने पेट का पालन करने वाला हो, यदि वो भी नियम से कथा को सुने तो उसे भी मुक्ति। और इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति पाप करते करते समाप्त हो जाए और उसके निमित्त यदि कोई दूसरा व्यक्ति कथा को सुन ले तो उस मरे हुए पापी की भी मुक्ति हो जाए। नारद जी ने कहा, महाराज और सब बात तो समझ में आ जाती है कि चलो जीते जी पाप किया, हमने कथा सुनी, हमारी मुक्ति हो गई, पर मरने के बाद कोई दूसरा कथा सुने और मुक्त हम हो जाए, ये तो मेरी समझ में। सनत कुमारों ने कहा, इसके विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत तत्तनमोत्तमं यत्वर्णासु धर्मेण सत्कर्म तत्परा। सनत कुमार जी बताते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था और कहते हैं कि उस गांव का नाम था उत्तम नगर। वहां के लोग बड़े धर्मात्मा थे, अपने अपने सब कर्म में निरत रहते थे। जो जिसका कर्म था अपनी उसी कर्म पर चल के धर्म पूर्वक अपना पालन करते थे। वहीं एक पंडित जी रहते थे, वो बड़े विद्वान थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है जो देवत्व को अपनी आत्मा में धारण कर लिया। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण। सुंदर नाम बच्चों का रखना चाहिए, जैसा नाम है वैसे गुण जरूर आते। जैसा उनका नाम था वैसे उनका स्वभाव था। समय समय से पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर लेना, मार पिटाई कर लेना, दूसरों से जलना, दूसरों से लड़ाई करना। पर एक बहुत बड़ा गुण था, जब पंडित जी पूजा पाठ करके आते थे तो इतना स्वागत करती थी, इतना स्वागत करती थी कि पंडित जी को लगता था मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी। बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं हुए कि धुंधली तो चाहती नहीं थी, पर पंडित जी को मन में आया कि कोई संतान नहीं। और कहते हैं वैसे किसी के मन में आता भी नहीं है, पर पड़ोसी किसी को जीने भी नहीं देते। कई साल शादी के हो गए, 5 साल अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई खुशी नहीं आई। बोलो वृंदावन। पड़ोसी अच्छे होना आसान काम नहीं है, जीने नहीं देंगे। पंडित जी से पूछा, पंडित जी तुम्हारी गाय है, इसके कोई बच्चा नहीं देती, ना बछड़ा ना बछड़ी। पंडित जी ने कहा, गौ की सेवा करता हूँ, जंगल में भी चराने के लिए व्यवस्था कर रखा हूँ, जंगल जाती है चरने के लिए, अब नहीं दे रही, मैं क्या करूँ। बोले पंडित जी तुम्हारी तुलसी आए दिन सूख जाती है। बोले जल भी देता हूँ, धूप भी दिलाता हूँ, तुलसी माता की इच्छा। पड़ोसियों ने कहा, नहीं ये बात नहीं, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितर तुमसे असंतुष्ट हैं, इसीलिए तुम्हारी गाय बांझ हो गई और तुलसी सूख जाती। इतने बड़े ज्ञानी पंडित जी लोगों के कहते कहते एक दिन उनके दिमाग में भी आ गया कि मेरी भी संतान होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, जो जो शास्त्र के अनुसार हुआ, पर बालक नहीं हुआ। तो सोचा जिस घर में बालक न हो वहां रहना नहीं चाहिए, तो मरने के लिए चले जाते हैं जंगल और वहां खाना पानी छोड़ करके अनशन पर बैठ जाते हैं। 1 हफ्ते से न कुछ खाया और न पिया। वहीं से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने देखा पंडित जी तो बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, पर इनकी हालत तो बहुत खराब है। गए, बोले पंडित जी क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं। चरणों में पंडित जी गिर गए, महाराज मुझे आप पुत्र दीजिए।
मेरे घर में कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हो, आपको पता है कि बेटा दे दिया, बेटी दे दिया तो बहुत बड़ी कृपा है, और नहीं दिया तो उससे बड़ी कृपा है। यदि बेटा हो गया और बड़ा हो करके आपकी संपत्ति लेकर के आपको अनाथालय में भेज दिया, तो फिर क्या करोगे तुम? बेटा लायक निकल जाए, बहुत पुण्यात्मा होते हैं, और कहीं नालायक निकल गया तो तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे आंसू कहीं पहुंचने को ही नहीं मिलेगा, जिंदगी भर ढालते रहोगे। तुम तो बड़े विद्वान हो, कन्हैया को अपना बेटा बना दो, वो तुम्हारी सेवा करेगा। जरूरी नहीं कि पुत्र तुम्हारी सेवा करे। बोले यही तो मुसीबत है, महात्माओं से कुछ दिल की बात कर दो तो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अरे महाराज, वो घर कोई घर है जिस घर में बालक की रुन झुन पायल ना बजे, तोतली भाषा सुनने को, या तो मुझे बेटा दो, नहीं आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ने कहा कि देखो तुम्हारी समझ में नहीं आया, मैं तो ठीक ही समझाया, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसलिए ले एक मैं फल देता हूं। इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, उनसे कहना नियम का पालन करेगी, बड़ा सुंदर और बड़ा विद्वान पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, उस फल को ला करके धुंधुली माता को दे दिए। फल लाकर अपनी पत्नी को दिया, देवी इसको खाना और नियम का पालन करना, संत का प्रसाद है, हमारे घर में बड़ा सुंदर पुत्र हो। धुंधुली ने ले लिया, और जब पंडित जी चले गए तो सोचने लगी, ये बुढ़ापे में पंडित जी को क्या हो गया? हाँ? बच्चे पैदा करो, फिर उनका पालन पोषण करो, अब इसको तो कुछ करना नहीं है, सब मुझे करना पड़ेगा। अब परेशानी ये है जो नहीं खाती, तो पंडित जी कहेंगे कि तुमने वो फल खाया नहीं, खाया होता तो पुत्र मिलता, अब क्या करे, अब परेशान हो गई। एक सहेली के पास जो है उसके कई पुत्र थे, और एक बात और बताऊं, एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा, जहां रहने वाले होते हैं वहां घर नहीं होता, और जहां घर होता है वहां कोई रहने वाला, और जहां भूख होती है वहां खाने को नहीं होता, और जहां खाना होता है वहां कोई खाने वाला। ये बहुत बड़ी कृपा है। घर में देखो तो 10-10 बच्चे हैं, और पूछो कमाने वाला कौन है, तो कहते हैं मैं ही कमा के खिलाती हूँ। पतिदेव क्या कहे, वो तो शराब पी के पड़े रहते हैं। 10 बच्चों का पालन पोषण कर रही है अकेले, और पति को भी खिला पा रही है। और किसी के पास अरबों रुपए हैं, पर कोई खाने वाला नहीं है, वो बेटा है वो भी विदेश चला गया है। बोलो वृंदावन बिहारी जय। ये बहुत बड़ी कृपा। सहेली के कई संतान थे, उसके पास गई, बोली देखो देवी तुम्हारे पास कई बेटा बेटियां हैं, और फिर उसके होने वाला था। बोले ऐसा करो, जो अब बालक आए ना उसे मुझे दे देना, और इसके बदले में मैं जितना कहोगे उतना तुम्हें पैसा दे दूंगी। सहेली को लगा कि मेरे पास बच्चे ज्यादा ही हैं, चलो ये ठीक को दे दूंगा, पैसा मिल जाएगा जिससे हमारे घर का खर्च चलेगा। बोले ठीक है, मंजूर कर लिया आपस में। पर सहेली ने कहा एक बात तो बताओ, इस फल से खाने से कुछ होता है कि नहीं होता, ये कैसे पता चलेगा? बोले हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। तो दोनों ने सलाह करके उस फल को गौ माता को खिला दिया, और 9 महीने के बाद उस सहेली के घर में बालक ने जन्म लिया। तो इनकी तो सब पहले सी बात थी। धुंधुली उस बालक को ले आई और कहा मेरे तो बेटा हुआ, मेरे तो बेटा हुआ, मेरे तो। पंडित जी के खुशी का ठिकाना, खूब दान पुण्य किया, कोई ठिकाना नहीं खुशी, मेरे घर में तो बेटा हुआ। अंदर की कौन जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 6 महीने के बाद जो गौ माता है उसने भी एक बालक को जन्म दिया।
परंतु आश्चर्य यह है कि पूरा शरीर मानव का और कान जो है वो गौ सरीखे थे। इसीलिए पिताजी ने उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो जब एक ही बेटा होता है ना तो कभी कभी माँ का दायित्व तो बढ़ जाता है और सोचती एक ही तो है, कितना खाएगा। हा? पहले वो गोलियों से खेलता, फिर ताश खेलना शुरू कर दिया, फिर ताश में पैसा लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बड़ा जुआ खेलना शुरू कर दिया। और कभी कभी जब ज्यादा हार जाए तो टेंशन आ जाए तो क्या करे? टेंशन मिटाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। अब तो दिन भर शराब और जुआ की ऐसी लत पड़ी। पिता को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे घर में ऐसा पुत्र कैसे हो गए? मैं तो धर्म पर चलने वाला हूं, मेरे घर में ऐसा पुत्र कैसे हो गया? कहते हैं गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गौ का बेटा था, जो संत का प्रसाद था, वो तो बहुत विद्वान ठहरा। भले ही उसके कान गौ के समान थे पर बहुत विद्वान था। और जो बेटा था वो महाखल था। एक बार पिता जो है इंतजार करके बैठ गए। 2 बजे रात को पी कर करके आया। आत्मदेव ने कहा, बेटा तेरा मुख देखने के लिए कितने संतों के चरणों में जाकर के, कितने तीर्थों में दान पुण्य किया है, कहां कहां इन मस्तक को रगड़ा, तब तो प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का बालक होकर तू शराब पीता है, जुआ खेलता है। बोले, पिताजी बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। मैं जो करता हूं वो अब तुम किसी काम के नहीं रह गए। अंदर चला गया। रात भर आत्मदेव को नींद नहीं लगी। गोकर्ण तो नित्य ही पिताजी के चरण स्पर्श करता था। प्रणाम करने गए तो देखा पिताजी बड़ी चिंता में, रात भर सोए भी नहीं। बोले, पिताजी ये क्या हो गया, क्या बात हो गई? बोले, बेटा ये बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इतना मन में त्याग नहीं कि जंगल चला जाऊं, घर छोड़ दूं। और घर में रहूं तो कैसे रहूं? मेरे बेटा ने इस घर को तो नरक बना दिया। बोले, पिताजी देहेंस मांस रुद्रेभि मतिम तजत्तम जायास्तादित सदा ममचाम विमुंचे पश्यानि संयुक्तम क्षणभंग निष्ठे वैरागिराग्रस्तो भव भक्ति निष्ठा। जब तक इस शरीर में आपका मोह है तब तक ये दुख जाने वाला नहीं। और जिस दिन से ये मोह छूट जाएगा, दुख तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। कहते हैं शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर मिला है ना तो केवल धर्म की साधना करने की मिला है। इस शरीर से भजन करो, पूजन करो, पाठ करो। यदि इस शरीर को आपने ममता में लगा दिया तो ये शरीर भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जाया सुतादि सदा ममता विमुंच। कर्म करो। हम किसी के पिता हैं तो हमारा फर्ज है बेटे को पढ़ाना, लिखाना, उसकी शादी करना, धंधे करा देना। और इसके बाद भी उसके पीछे पड़े हुए हो तो तुमसे बड़ा पापी कोई है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, नुकसान न हो जाए, गलत न कर बैठे, तो फिर तुम्हारा कोई रखवाला भी नहीं है। वही बेटा तुमको एकदम मिट्टी में मिलाकर छोड़ देगा। अब संभल गया है बेटा, कहीं नुकसान होगा तो फिर वो जानेगा नुकसान कैसे होता है, फिर संभल जाएगा। और तुम कब तक संभालते रहोगे? तो कहते हैं पिताजी जब बेटा बड़ा हो जाए ना तो फिर उसे अपना बेटा नहीं मानना चाहिए।
हमारे शास्त्रों में कहा है लाड़ेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत। 5 वर्ष तक तो बच्चे को खूब प्यार करो और 5 से 10 वर्ष उसको थोड़ी कड़ी निगाह रखो, जरा से भी उदंता मत करने दो। और जब वो 10 से 16 वर्ष का हो जाए उसके बाद तो ये मत समझो कि मेरा बेटा है। मित्रोत समाचरित, फिर जैसे मित्र से व्यवहार किया जाता है वैसे व्यवहार करना, तो वो तुम्हें पिता मानता रहेगा। और उसके बाद भी सोचो मेरा बेटा है तो पिता नहीं मानेगा, तुम बेटा भले मानते रहो। इसलिए पिताजी ये जरूरी नहीं है कि हम भजन करने के लिए जंगल में जाएं तभी भजन होगा, नहीं। मन है यो मनुष्यानाम बंधयो कर्म बक्षयो, ये मन से हम बंध जाते हैं और मन से हमारी मुक्ति मिल जाती है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह, कह कबीर मन लालसी ये कौटारत। बेटा ने 2 थप्पड़ लगाया, घर से निकाल दिया, तो अब हम चले जाएं, घर में नहीं रहेंगे। और चले गए वृंदावन। और 2 दिन बाद पोते की याद आ गई, फिर आके पहुंच गए, बोलो वृंदावन बिहारी हार। हाँ? यह मन की गति है यटपटी, झटपट लखे न को, जो मन की झटपट लखे झटपट दर्शन। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही नाउत राम सो और मन ही करत। तो पिताजी जंगल जाना कोई रास्ता नहीं है। जो भजन करना चाहे वो घर में भी भजन कर सकते हैं, और जिसे नहीं करना है तो उसके लिए बहानों की कोई तादाद नहीं। क्या क्या बहाना, अभी तो बच्चे बड़ी नहीं हुए, अभी तो काम है, बाद में जा कर के हम भजन। अरे जब समय पर नहीं किए हैं तो बुढ़ापे में तो शरीर के दवाई दर्पण से शरीर को संभालने में ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। जिसके बुढ़ापा है उसको पूछो कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे पानी पीना चाहिए, कितने बजे दवाई खाना चाहिए। सुबह से शाम तक का ब्यौरा बंधा हुआ, भजन कब करोगे? और जब इसकी नौबत नहीं आती तब सोचता नहीं आदमी, और जब सोचता है तब तक तो शरीर काम नहीं करता। इसलिए पिताजी भगवान का भजन करना चाहिए, सारे दुख अपने आप ही मिट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनके तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत भी अच्छी बनके तेरी किस्मत जगेगी। कोई बड़ा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। याद है काका से तुहें हंस बनावे। 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 मिट जाए उरे के दाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। याद है कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 पाग सके तो पाग रे तेरे अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। याद है ऐसा दिव्य ज्ञान अपने पिता को दिया कि उसी दिन आत्मदेव जंगल चले जाते हैं, वहां 10वें अध्याय का पाठ करते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। धुंधकारी ने कहा कि अच्छा हुआ चले गए। रोज रोज हर समय कहते थे ये क्या कर रहे हो ये, अब तो कोई बोलने वाला, अच्छा हुआ चले गए। अब तो स्वतंत्र होकर के मनमाना काम शुरू हो गया। धीरे धीरे सारी दौलत जो है हार गया। एक बार माँ के पास गया, बोले माँ पैसा दो। बोले बेटा तू तो सब कुछ ले गया, मेरे पास बचा क्या है। तो इतना पिटाई किया माँ की कि तुम अभी धन
रखे हुए। धुंधली को इतना क्रोध आया कि रात में उठी और जाकर के कुएं में कूद करके जान। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, जुआ खेलता, शराब पीता, कई वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। अब खर्चा बहुत बढ़ गया, पैसा है नहीं, क्या करे, तो चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो राजा ने कहा, भाई कौन है? बोले, ये आत्मदेव पंडित जी का लड़का है। तो पंडित जी का नाम सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, पहली बार गलती किया है, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। पर जो घर में वैश्या रखे थे ना 4-4, 5-5, उन्होंने सोचा कि राजा ने छोड़ भले दिया इसको, पर राजा की दृष्टि में तो आ गया। अब दोबारा ये फंसा कहीं तो इसके साथ साथ हमको भी पिसना। एक दिन चोरी करके बहुत सारा धन लेकर के रात्रि में आया। उन 5 वेश्याओं ने क्या किया, जब ये सो गया तो इसको सोते सोते रस्सी से बांध दिया और बांध करके मुख में अंगारे दे दे करके इसको मार डाले और उसी घर में खोद करके उसे गाड़ दिए। सारा धन ले करके चंपत हो गई। गोकर्ण जी तो पहले चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। जब देखा इसका स्वभाव ठीक नहीं है तो सोचा यहाँ रहना ठीक हो, पहले चले गए थे। बहुत दिनों के बाद आए। कहते हैं, जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसे। भगवान राम का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में। यदि भगवान आ जाए तो पहले माता को प्रणाम करना चाहिए, पहले जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए, बाद में भगवान को प्रणाम करो। जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसे। जन्म देने वाली माँ और अपनी जन्मभूमि, इसके सामने स्वर्ग भी बेकार है। सोचा अपनी जन्मभूमि के दर्शन करो। पहुंच गए वहां। अब मन में रात में पहुंचे, सोचा कि मैं यदि पड़ोसियों को जगाऊंगा तो सब कहेंगे गोकर्ण आए हैं, सब जग जाएंगे, सबकी नींद खराब हो जाएगी। ऐसा करते हैं, पिता का खाली घर पड़ा हुआ, इसमें सो जाएंगे, सुबह सबसे मिलेंगे। अपने पिता के घर में सो गया और जैसे सोया तो देखता है कि सामने से एक शेर चला आ रहा है और पास आकर के अदृश्य हो जा गया। थोड़ी देर में देखा कि नीचे सर्प आ रहा है। फिर जब देखा तो वो भी अदृश्य हो गया। कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के आए और गोकर्ण जी सोचने ये क्या है। उनको बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने पूछ लिया, कस्तम तरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किम वा पेता पिशाचो वा राक्षसस्याति संसनः। तुम कौन हो? प्रेत हो, भूत हो, पिशाच हो? मैं योगी हूं, संत हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। हो कौन? तो कहते हैं उस परछाई से एक दबी हुई आवाज आती। बोल नहीं सकता ठीक से, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता है, भटकता रहता है। परछाई से आवाज आई, अहम भ्राता तुदोयोस्मि धुंधकारे नामतः स्वैकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशतं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी। बोले तुम प्रेत बन गए? बोले ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने न किया, तो मुझे प्रेत तो बनना ही था। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए तो मैं गया जी जाकर के पिंडा पाड़ करके आया हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। बोले महाराज, गया में तो 2 नंबर वालों की मुक्ति होती है, मैं तो 1 नंबर का पापी हूं। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया? पिंडदान करने से मेरी मुक्ति, पर तुम्हारे जैसे विद्वान के रहते हुए ये प्रेत योनि मुझे बहुत खल रही है। ना मैं खा सकता हूं, ना पी सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं, बस भटक रहा हूं। मेरा उद्धार करो भाई।
रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल गांव वाले घेर लिए, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। बोले भैया मैं तो ठीक हूँ, परंतु इस घर में जो है धुंधकारी प्रेत बन के पड़ा हुआ है, उसके उद्धार के लिए बताओ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो कहते हैं स्नान करके संध्या बंदन किया, और संध्या बंदन करके सूर्य को जल दिया तो सूर्य का रथ रुक गया। और सूर्य भगवान से पूछे मेरे भाई के उद्धार का कोई रास्ता? तो कहते हैं सूर्य भगवान बताते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मारोपम विशोत्तम। यदि तुम प्रेतात्मा की मुक्ति चाहते हो तो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करो। कह के सूर आगे बढ़ जाता। नामदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोकर्ण महाराज ने एक बगीचा था, उस बगीचे में अपनी गद्दी बनाया और सभी गांव वासियों को बुलाया और बुला करके कथा कहना प्रारंभ कर दिया। प्रेत के कोई शरीर नहीं होता है, प्रेत दूसरे के शरीर में रह करके अपना काम करता है, और दूसरे के शरीर में जब प्रवेश करता है जब अशुद्धि पाता है। जब तक शरीर पवित्र है न कोई ग्रह लग सकता है, न शनि न राहु न कोई भूत प्रेत पिशाच तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। जब शरीर में अशुद्धि हो जाती है तो फिर ग्रह भी असर करते हैं और ये भूत प्रसाद बाधाएं भी असर करती। वहां तो उत्तम नगर में सभी लोग पवित्र थे, किसी के शरीर में जगह नहीं पाया। कहते हैं एक बांस का वृक्ष था, वो आधे से कटा हुआ था, इसलिए बांस के बीच में जगह होती है तो उसमें जाकर बैठ गया, क्योंकि जहां बैठता वहीं हवा उड़ा देती। पहले दिन की कथा समाप्त होते होते उसकी एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन की कथा समाप्त होती दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, पांचवी, छठवीं, जैसे कथा संपूर्ण होती है बांस पूरा फट जाता है। उसी से देवता रूप निकल करके सामने खड़ा हो जाता है, भाई को प्रणाम करता है, भाई जी आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, देखो मैं देवता बन गया, और देखो मेरे लिए स्वर्ग से विमान आ रहा, आकाश से विमान आया और बोले आइए चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। धुंधकारी जैसे धुंधकारी उस विमान में चढ़ने लगा, गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुक जाओ। बोले क्या है? बोले इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोले भगवान ने बुलाया। बोले क्यों? बोले इसने कथा को सुनी। बोले अत्रैव बहवा संतो श्रोतारो मम निर्मला, यहां तो मेरे बहुत से श्रोता हैं और निर्मल विचार के हैं, और केवल आप इनको स्वर्ग लिए जा रहे हो। ले जाना हो तो सभी को ले जाओ, इन्हें क्यों ले जा रहे हो? भगवान के दूतों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करें, कथा तो सभी ने सुना, पर जिस एकाग्रता से गोकर्ण धुंधकारी ने सुना उस एकाग्रता से सब लोग नहीं सुने। हमारे संत कहते हैं श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता जो कथा के पहले आ जाता है, पूरी कथा सुनता है, सुन करके जाता है, मनन करता है कि मुझको क्या मिला कथा से, मुझे क्या करना चाहिए, ये श्रोता होता है। और दूसरा होता है श्रोता, घर से आराम से 4 बजे चलेगा, देखेगा व्यास जी कैसे हैं, संगीत वाला कैसा है, कोई महात्मा जी बैठे हुए हैं कि नहीं तबला वादक, आके दर्शन करेगा, फिर देख लेगा कौन जजमान करा रहा है, क्या व्यवस्था किए हैं, कुछ ठीक ठाक है नहीं, प्रसाद ठीक से बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। वो 2 घंटे बैठ करके इसी में अपना लगा देता है। इन्होंने तो प्रसाद ठीक नहीं रखा, ये व्यास जी भी ठीक नहीं है,
हाँ पंडित लोग कैसे बैठे हो, वो 3 घंटा अपना पूरा ड्यूटी, और तीसरे होते हैं सोता। ये बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। घर में बच्चे सोने नहीं देते, आएंगे तो बढ़िया जगह पहले से देख लेंगे जहाँ कमर रखने की जगह हो, और 3 घंटे की समाधि लग जाती है। एक संत जी कथा कर रहे थे, तो सेठ जी सो रहे थे। तो जब कहा सेठ जी सो रहे हो, तो कहा ना महाराज। जब सोए कहा सो रहे हो, तब कहा ना महाराज। महाराज जान गए कि हाँ करने वाला, उसकी आदत पड़ी थी सोते सोते ना महाराज कह दिए। एक बार कहा सेठ जी जग रहे हो ना, बोले ना महाराज। एक बात और बताऊं, आप पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, भजन करो, इसमें आपको बहुत नींद आएगी, इसमें आपको बहुत नींद आएगी। कभी करके देखना। अब यहाँ थोड़ा इसीलिए कीर्तन भजन कहते हैं, नमः शुद्धम कृपा शुद्धे, उत्साह से थोड़ा करो तो कम नींद आती है। नहीं, इनमें बहुत नींद आती है। अच्छे काम में मन नहीं लगता, जहाँ मन नहीं लगेगा वहाँ नींद आएगी, और जिस काम में मन लगेगा वहाँ कभी नींद। अभी आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए, उसको गिनना हो तो चाहे 2 दिन की सोए हो, नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मन लग रहा है, और जहाँ मन नहीं लगेगा वहाँ नींद आ जाएगी। तो तीसरे जो सोता होते हैं ना, वो बड़े सुंदर होते हैं, उनसे कोलाहल नहीं होता, आराम से वो समाधि। तो जो सब लोगों ने किसी का सोचा कि मैं तारा लगा के आई हूँ कि नहीं आई हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि बहू मेरा पैसा ले ले। कोई सोचता है कि वो नल बंद करके आ गई हूँ कि नहीं, फोन मेरा कहाँ रखे आई हूँ। और कोई ऐसा होता है जो पहले आकर और पूरी कथा सुन करके मनन करता है। बोले जिस एकाग्रता से धुंधकारी ने सुना, सब ने, यदि सबको ले जाना है तो इन्हें दोबारा कथा सुनाइए। तो कहते हैं 1 वर्ष बाद फिर गोकर्ण जी आते हैं और सभी ग्रामवासियों को कथा सुनाते हैं, और सबको लेकर के स्वयं भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलो धुंधकारी महाराज की जय हो। नारद जी ने पूछ लिया, महाराज इसके सुनने के नियम क्या होते हैं? तो सनत कुमारों ने बताया, नभस आसनो जो चा मार शीशो च सुचिर्नवा एते मासा कथारंभे श्रोताणाम मोक्ष सूचकाः। श्रावण का महीना, भादो का महीना, आश्विन का महीना, मगशिर का महीना, माघ का महीना और फाल्गुन का महीना, बैसाख का, ये बड़े पवित्र होते हैं सुनने के लिए। और कहते हैं जिसमें मन लग जाए, जिस समय व्यवस्था बन जाए, भगवान की कथा अहरनिश सुनना चाहिए। उससे अच्छा, जैसे हमारी सुविधा बन गई, उससे अच्छा कोई मुहूर्त तो नहीं होता। नियम से सुनना चाहिए। तो कहते हैं महाराज खाना क्या? बोले देखो, कोशिश करना चाहिए कि उपवास करके और 9-7 दिन तक कथा सुने। बोले महाराज तो कथा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले यदि नहीं उपवास रखते तो एक टाइम भोजन करे शाम के समय, दिन में उपवास करे, व्रत करे, संध्या के समय। यदि उसमें भी ना चले तो कहते हैं चाहे आप 3 बार खाओ, पर कथा एकांत मन से शांति से सुनो। भोजन तो इसीलिए नहीं करा जाता है कि भोजन करने के बाद आलस आ जाता है, पर जैसे मन लगे आप भोजन कर करो या बिना भोजन किए, पर मन से सुनना चाहिए। कहते हैं कथा चल रही थी, उसी समय प्रहलाद स्थालधारे तललगतया चोद्धव कांसधारे वीणाधारी सुरर्भि सुरकुशलतया राजकर्तार्जुनाभूत इंद्रो वादी मृदंगा जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राज्ञे भावभक्ता सरस्वत्या व्यासपुत्रो बभूव। उसी समय प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। चौधो कांधारी उद्धव भगवान प्रकट हो जाते हैं और कांसे का तबला लेकर उसी को बजाना शुरू करते हैं।
वीणाधारी सुरल भी नारद जी ने देखा कीर्तन शुरू हो गया, अपनी वीणा का ताल लेकर के और हरि की कीर्तन करने लगे। राग करता अर्जुनोभूत, अर्जुन प्रकट हो जाते हैं और राग से कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। इंद्रोवादी मृदंगा, इंद्र प्रकट हो जाते हैं और मृदंग का वादन करने लगते हैं। जय जयकार सनत कुमार करने लगते हैं। यत्रागे भाववक्ता सरचना, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि वहीं पर सुखदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। कीर्तन हो रहा था, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा वर्मा मत्तो वरम भाव व्रतम वृद्धम पीता कथा किरंतोस्मि सांप्रदम, मैं तुम्हारी कीर्तन से बहुत संतुष्ट हूँ। वर्मा संतों ने कहा यदि वर देना चाहते हो तो हमें यही वर दें जो आपका कीर्तन करे, कथा सुने, आप उनके हृदय में निवास करो। भगवान ने कहा तुम क्या सोचते हो कि मैं कहीं दूसरी जगह रहता हूं क्या? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। अरे भाले तिलक सब छीने रे मोह से नैना मेरा के। भाले तिलक सब छीने रे मोह से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, सैना मिलाए के, नैना मिलाए के, सैना मिलाए के। सैना मिलाए के, हाँ सैना मिलाए के। नैना मिलाए के, हाँ सैना मिलाए के। भाले तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाए के। छावे तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। प्रेम भक्त का मतवा पिलाए के। प्रेम भक्त का मधुआ पिलाए के। प्रेम भक्त का मतवा पिलाए के। प्रेम भक्त का मधुआ पिलाए के। मतवा पिलाए के। हाँ मधुआ पिलाए के। मतवा पिलाए के। हाँ मधुआ पिलाए के। मतवाले कर दीने रे मुझसे नैना मिलाए के। भगवाने कर दीने रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। राधे बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे देवा। बल बल जाऊं मैं तोहरे रंग रे देवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे देवा। बल बल जाऊं मैं तोहरे रंग रे देवा।
की जय हो। आज कुछ जो है कलश यात्रा में ही देर हो जाइए और पहले दिन करीब करीब देर हो ही जाती है ना। तो आप काफी लेट से शुरू हुआ है। कल से समय से ठीक 2:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। आप लोग 102 बजे आएंगे। आज पहले दिन था, कल से डिस्टर्ब नहीं होगा। हर जगह पहले दिन व्यवस्था बनाने में सब में कुछ देरी हो ही जाती है। तो 2:30 बजे से और 5:30 तक कथा शुरू हो।